बस यही मेरी दिनचर्या बन गई है। यदि आप कहें तो आज से मैं आपको कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। देवी, तुम जात की भीलनी भले हो, लेकिन भक्ति में और जाति में कोई फर्क नहीं होता है। भक्ति तो प्रत्येक मानव को करनी चाहिए भगवान की। और ठीक है, तुमने सेवा की है, तुम्हें राम मंत्र मैं अवश्य प्रदान करूंगा। राम मंत्र लेने की तुम अधिकार नहीं। गुरुदेव ये क्या कह रहे हैं? क्यों? राम मंत्र दे रहे और का दिया नहीं जाएगा? इसकी पात्र नहीं है, जाति भीलनी की। कुछ भी हो, अरे जाति में और भक्ति में कोई भेदभाव नहीं मानते हैं। अच्छा, तो और अभी तुम तक लोगों ने, तुम सभी शिष्यों ने इस भक्ता का अपमान किया है, इसका प्रायश्चित तुम्हें भोगना पड़ेगा। अच्छा, अरे गुरु भाई, अभी तक गुरुजी चेला बनाते थे, अब चेलियां बनाने लगे। भुजंगी, तुम अपमान किया है ना हमारे भक्ता का, इसका तो प्रायश्चित तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। देवी, तुम इसी आश्रम में रहोगी आज से। मैं राम मंत्र प्रदान करूंगा और इसी आश्रम की सेवा करना। लेकिन गुरुदेव, हाँ, ये लोग मुझे सुनो गुरुदेव, यदि आप इसे राम मंत्र प्रदान करोगे तो हम सभी शिष्य इस आश्रम में नहीं रहेंगे। ठीक है, भाग जाओ, मुझे कोई जरूर आवश्यकता नहीं। तुम वैसे भी सेवा नहीं करते हो, भागो चलो। जाएंगे गुरु बाबा, अवश्य भाग जाएंगे। आप चेलियां बनाने लगे, मंत्र देने लगे। हाँ, हम चेलियां बनाएंगे, चेला बनाएंगे। हाँ, तुम तो हम भागो। जा रहे हैं गुरु जाओ, बाबा, भागो। किसी दूसरे बाबा के यहाँ जाएंगे, सेवा करेंगे। तुम तीनों जाओ, तुम कुछ नहीं आश्रम में करते। ये महेंद्र कुमार भैया राजपूत झांसी वाले 10 रुपया आखिर मातंग ऋषि ने शिवरी को आश्रम में रखा और समय आने पर राम मंत्र की प्राप्ति हुई शिवरी को। ठीक है, ओम राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। और सभी, ये राम मंत्र तुम्हें प्रदान किया, इस किसी को बताना नहीं, ठीक है ना? और इसका स्मरण करते रहना, इस आश्रम की सेवा करो। शिवरी, क्या गुरुदेव मुझे कभी प्रभु श्री राम जी दर्शन देंगे? हाँ, मैं तो इस आश्रम को छोड़ के और चला जाऊंगा। इस आश्रम को देखभाल सेवा करनी तुम्हारा फर्ज है। त्रेता के चौथे चरण में राम अवतार होगा। भगवान वन प्रखंड में भ्रमण करते हुए इस आश्रम पर आएंगे और तुम्हें उसी समय प्रभु के दर्शन होंगे। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारा। इस तरह से ठीक है गुरुदेव, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अब तो बस नित्य प्रतिदिन का मेरा यही नियम रहेगा कि राम जी का भजन करूंगी, राम जी की राह देखूंगी। धन्य है भक्तनी शिवरी, हमारे वक्तव्य द्वारा तुम्हारे हृदय में बड़ा ही कष्ट हुआ। हम तुमसे क्षमा चाहते हैं। हाँ शिवरी, क्षमा प्रार्थी है, क्षमा चाहते हैं। ये 20 रुपया आप क्षमा न मांगे, संत भगवान की ओर आप से। तो सभी मेरे गुरु भाई हैं। आप क्षमा मांग करके मुझे लज्जित ना करें। अब तो मैं तो कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आएंगे। मैं तो कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आएंगे। मैं तो कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर। इस तरह से शिवरी ने भगवान की भक्ति प्राप्त की। शिवरी अपनी तरुण अवस्था को छोड़ करके वृद्ध अवस्था में आ गई, लेकिन उसका वही दिनचर्या था, भगवान की राह देखना। शिवरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। तुमने देखा, ये इसके जीवन का वृत्तांत था, ये इसकी कहानी थी। अब चलो इसके आश्रम की ओर चला जाए। जो क्या शिवरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। शिवरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। शिवरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी।
चुन चुन के बेर लाई में आएंगे राम जी, चुन चुन के बेर लाई में आएंगे राम जी, शिविरी बुहार राम। सीताराम। हे प्रभु कब आओगे नाथ? आपको याद करते करते ये मेरी अवस्था हो गई प्रभु। हे नाथ और हे रघुनंदन कब आओगे? हे प्रभु शीघ्र खबर लो इस दासी की। और हे रघुनंदन कब आओगे? सबरी की डगरिया रामा रामा रटके रटके बीत जाओ मरिया, रामा रामा रटके रटके बीत जाओ मरिया। सीताराम सीताराम। कि प्रभु और मैं हूँ जाति भीलनी भगवान भाव भगत ना जानू रे। मैं हूँ जाति भीलनी भगवान भाव भगत ना जानू रे। अपने राम लखन के में आने की बात निहारू रे। अपने राम लखन के में आने की बात निहारू रे। मीठे मीठे बेरन की में, मीठे मीठे बेरन की में भलाई चबूलिया। राम राम रटते रटते जाओ मरिया, राम राम रटते रटते जाओ मरिया। रघुनंदन कब आओगे? रघुनंदन कब आओगे? सबरी की डगरिया राम राम रटते रटते जाओ मरिया, राम राम रटते रटते जाओ मरिया। ये 10 रुपया भैया महेंद्र सिंह राजपूत झांसी आपकी ओर से। आओ प्रभु कब आओगे नाथ? शिविरी देख राम घर आए, मुन के बचन समुझ जिए भाई। शिवरी भगवान को देख के दंग रह गई। प्रभु नहीं, हमारे प्रभु ऐसे नहीं आते। हर रोज मैं रास्ता साफ करती हूँ और प्रभु के लिए पुष्प चाहती हूँ। ऋषि महात्मा आते हैं, कुचल कर चले जाते हैं। हमारे प्रभु नहीं हो सकते। अरे हाँ, अंतरात्मा में धनुष भगवान के हाथ द्वारा में। ज्ञान हुआ। हे प्रभु आपने इस दासी की खबर ली। कंद मूल फल सुर से अति दिए राम कहे यार, प्रेम सहित प्रभु खायो बारंबार बखान। हे दीनानाथ बहुत दूर से आए हैं, भूख तो लगी होगी। हाँ हे बाबा लो, मैं रोज ही जंगल जाती थी, आपके लिए चुन चुन कर मीठे मीठे बेल लाती थी। आज भी मैं आपके प्रसाद के लिए मीठे बेल लाई हूँ, आपने स्वीकार करें प्रभु।
श्री राम आए, प्रभु राम आए, श्री राम आए, प्रभु राम आए। बेर 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 भिलनी राम को खिलाए, श्री राम आए, प्रभु राम आए। अभी तक तुमने इन बेरों का स्वाद नहीं चखा, इन बेरों को नहीं खाया। खाओ, देखो कितने मीठे हैं ये। लक्ष्मण, तुमने खाया ना बेर, देखो तो कितना मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक जो है सब इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इनसे बढ़कर स्वाद कहाँ। सीता का परोसा भोजन भी देता इतना आह्लाद कहाँ। खाओ। श्री लखनलाल ने भगवान की नजरें बचाकर उस बेर फल को फेंक दिया। भैया, ये लक्ष्मण इन बेरों को कैसे ग्रहण कर सकता है? क्योंकि आप जिसके चूठों के बेर खिला रहे हैं वो कौन है? एक निम्न जाति वाली भिल्ली, जिसकी जूठों के बेर आप बड़े प्रेम से खा रहे हैं। और हाँ, ऐसा वृत्तांत तो हम 14 वर्षों की अवधि पूर्ण करके जब अयोध्या जाएंगे अपने तीनों माताओं से एवं गुरुदेव भगवान को अवश्य सुनाएंगे। लक्ष्मण, आज जिन बेरों को तुम ठुकरा रहे हो, आने वाले समय में वही बेर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। ये 21 रुपए की राशि बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, बुंदेली संस्कार संस्कृति और बुंदेली रात आपकी ओर से 21 ये रुपए की मीठा राशि। है, ये प्रभु मीठा है, बहुत मीठा है। खाओ। कहीं विधि स्तुति करूं तुम्हारी, ये भी मीठा है। अधम जात में जड़मती नारी। हे भगवान, मैं आपकी स्तुति किस बात से करूं, कैसे करूं? क्योंकि मैं अधम जाति की हूं, जड़ बुद्धि की हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता ना। कह रघुपति सुन भाविनी बाता, मान हुए कि भगत करना। भावनी, सुन बाता, मानो एक भगत करना था। मैं तो सिर्फ एक भक्ति के नाते को मानता हूँ, और भक्ति के लिए तो तुम प्रसिद्ध रही हो। भिलनी तो सच्ची भक्तिन है, भक्तों में नहीं झमेला है। क्या खान पान की बात यहाँ या भक्ति मार्ग अलमिला है। हाँ, ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, पर यह खाड़े की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। भावनी, भक्ति के मार्ग में जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, यह सब नहीं देखे जाते। आज तुम्हारे समक्ष मैं नवधा भक्ति का वर्णन कर रहा हूँ, जिसे सावधान होकर ध्यान पूर्वक सुनो। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। भगत हीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। बिनु जल, बिना भक्ति के यह जीव किस प्रकार से शोभा पाते हैं तो बताया गया। बिनु जल बारिद देखिए जैसा, बिना जल के जिस प्रकार से वह मेघ शोभा पाते हैं। भावनी, प्रथम भगति संतन करु संगा। प्रथम भगति संतन करु संगा, तो सरु रति मम
कथा प्रसंगा दूसरु रति मम। संतों का साथ करना यही तो पहली भक्ति बताई गई है। मेरी कथाओं में, मेरे प्रसंगों में मन लगाना, रति रखना, प्रेम रखना, यही तो दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति